हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आप सभी को ढेर सारा थैंक यू जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है। जिन्होंने अभी सोचते हैं जो भी कि करना है नहीं करना है, उनको भी ढेर सारा एडवांस में थैंक यू कि वो आने वाले समय में मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। उसी उम्मीद के साथ आपकी प्यारी अंजू आज का टॉपिक डिस्कस करने की इजाज़त आपसे चाहती है। ठीक, आज का जो मेरा टॉपिक है, और वो मैंने गाइज एक चीज़ देखा है कि मैं जब कुछ प्यार व्यार पे कोई टॉपिक पे कुछ डालती हूँ तो लोगों को वो ज़्यादा पसंद आता है। तो ठीक है, तो जब जिस टॉपिक पे आपका रुझान ज़्यादा है उसी टॉपिक पे मुझे वीडियो ही बनाना चाहिए, ताकि मेरे वीडियो बनाने का कुछ औचित्य निकले। किसी को तो कुछ पसंद आता होगा, कुछ तो लोग जानना चाहते होंगे कि प्यार का मैम डालती हैं तो इनका वीडियो हम क्यों देखें। तो गाइज़ आप देखिए, क्योंकि मेरा मानना है कि ज़िंदगी प्यार से ही चलती है। ठीक, ज़िंदगी में प्यार बेहद ज़रूरी है, लेकिन मैं ये भी कहती हूँ कि प्यार से ही ज़िंदगी नहीं चलती है। प्यार ज़िंदगी में प्यार बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं ये कहूँ कि केवल प्यार से ही ज़िंदगी चलती है तो मैं ये नहीं कहूँगी। मैं तो ये कहूँगी ये गलत है। ज़िंदगी चलती है प्यार से, लेकिन प्यार से ही ज़िंदगी चलती है तो ये बिल्कुल असंभव बात है। हमें ज़िंदगी जीने के लिए बहुत कुछ चीज़ें चाहिए, बहुत लोगों का साथ चाहिए, बहुत लोगों का आशीर्वाद चाहिए, और साथ में एक पैसा चाहिए। ठीक, और अपने बड़े बुज़ुर्गों का साथ चाहिए, जो हमें ज़रूरी नहीं कि हर प्यार करने वाले को हर चीज़ हम ये सब मिल जाएं, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि अगर हम ज़िंदगी में प्यार करते हैं तो ये इन सब चीज़ों का भी हमारे साथ इन सब चीज़ों को भी हमारे साथ होना चाहिए, तभी ज़िंदगी और ज़्यादा हसीन लगती है। तो मैं अपने इस ब्लॉग के ज़रिए ये बताना चाहती हूँ कि हमारी ज़िंदगी के लिए प्यार बेहद आवश्यक है। ठीक, लेकिन उसके साथ ही हमें अपनी ज़िंदगी जीने के लिए बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो जो प्यार करने वाले हैं वो चाहते हैं कि अगर हमें अपने प्यार में सफलता लेनी है तो हमें क्या करना है, हमें अपना कैरियर भी ध्यान में देना है। बाकी देखिए, प्यार करने की तो पूरी ज़िंदगी पूरी पड़ी हुई है हमारे पास, लेकिन हमें अपना कैरियर बनाने का हमारे पास 4-5 साल 10 साल जो ये टाइम रहता है, इसमें आप, मेरा खुद का मानना है, इसमें आप पूरी तरह से अपने कैरियर पर ध्यान दीजिए। और जब आप सफल हो जाते हैं तो प्यार करने वाले आपको बहुत लोग मिल जाएंगे। आपको प्यार की कहीं कोई कमी नहीं। अगर आप सोचें कि नहीं, हमको एक बार प्यार हो गया अब हमको दोबारा प्यार नहीं होगा, तो ये, इसके लिए मैं टोटल कहूँगी कि ये बात टोटली गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एक बार आपको प्यार हो गया तो आपको दोबारा प्यार नहीं हो सकता। कहीं ऐसा लिखा भी नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ एक लाइफ का एक अनुभव है जो मैं बता रही हूँ। ऐसा नहीं है। जब आप अच्छे हैं, आप सच्चे हैं, आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो आपको जीवन भर प्यार की कमी नहीं पड़ेगी। आपको पल पल राह राह पे आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनका सपोर्ट आपको लगेगा कि ठीक है। ज़िंदगी में एक केवल एक वही प्यार नहीं चाहिए, और भी तो प्यार होता है। प्यार का दूसरा नाम स्नेह भी है, प्यार का दूसरा नाम समझौता भी है, संघर्ष भी है। तो हमें एक ऐसा स्नेह भी तो मिल सकता है, ज़िंदगी स्नेह से भी चल सकती है। आप हमेशा सच्चे रहें, आप आप सच्चे रहें, प्लस आप किसी का अहित ना करें, आप किसी को नुकसान ना पहुंचाएं। तो मैं ये लिख कर दे सकती हूँ कि आपको, आपका जीवन हमेशा सुख खुशियों से भरा रहेगा। और देखिए, ये मनुष्य जीवन हमको जो मिला है तो इसमें सुख दुख तो बराबर के हैं। इसमें कभी सुख है कभी दुख है, तो हमको ना तो सुख में बहुत ज़्यादा कूदने लगना है कि कूद रहे हैं, हमारे आज हमारे दिन बड़े अच्छे हैं, और ना हमको दुखी में बहुत ज़्यादा दुखी होना है। हमको एक सामंजस्य बनाकर चलना है, तभी ज़िंदगी अच्छे से चलेगी। क्योंकि हमें एहसास रहेगा कि हम सुख में भी कैसे रह सकते हैं, दुख में भी कैसे रह सकते हैं। क्योंकि जीवन में सब कुछ अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं। ज़िंदगी सुख दुख का ही नाम है। ये सब जीवन के ऐसे उतार चढ़ाव हैं जो हमेशा सबकी ज़िंदगी में आते हैं। कोई कह दे कि नहीं, मेरे जीवन में केवल सुख ही सुख है, ये टोटल गलत है। ये ऐसा हो ही नहीं सकता है।
तो जीवन सुख दुख का ही नाम है। इसी तरह ज़िंदगी में प्यार होना ज़रूरी है, लेकिन बिना प्यार के आप कहें कि हम जीवन जी लेंगे तो ये भी गलत बात है। और कोई व्यक्ति कहे कि हमको एक बार प्यार हो गया अब दोबारा नहीं होगा, तो ये भी गलत बात है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अपने जीवन का पहले उद्देश्य निर्धारित करिए, उसके बाद फिर प्यार, जब आपका जीवन का जो उद्देश्य है वो आपको मिल गया, आप अपने पैरों पर खड़े हो गए, आप अपने इस काबिल आप हो गए हैं कि आप किसी दूसरे को सहारा दे सकते हैं, किसी दूसरे का सहारा बन सकते हैं, तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको आपके प्यार से अलग कर सके। तो सबसे पहले मैं कहती हूँ किसी भी, आजकल वैसे भी हमारा समाज अब इस उस पर है, हमारे समाज का जो चल रहा है, माता पिता जैसे पहले तो ये प्यार मोहब्बत बहुत बड़ी चीज़ होती थी, अब तो थोड़ी सी कॉमन होने लगी है कि माँ बाप खुद चाहते हैं। एक तो पहले के लोगों के 8-10 तो बच्चे होते थे, तो उनके लिए बहुत कोई वो बहुत बड़ी बात नहीं होती थी। लेकिन अब तो ऐसा समय आ गया है कि मुश्किल से 1-2 बच्चे होते हैं लोगों के, फिर वो सोचते हैं कि भाई हमारा इतना प्यारा बच्चा है, हमको इतनी जान से प्यारा है। पहले तो 4-5-10 होते थे तो कोई बच्चों की कदर ही नहीं होती थी, तब भी इतना ज़्यादा सामाजिक बंधन था। लेकिन अब तो 1-2 बच्चे होते हैं, फिर सोचते हैं अरे हमें बच्चे की खुशी चाहिए, हम अपनी खुशी के लिए अपने बच्चे को लाए हैं, तो हम उसको ऐसे कोई काम हम ऐसा क्यों करें कि जिससे हमारे बच्चे को दुख हो। तो माँ बाप पहले से ही मूड बना के रखते हैं। अब की जो जनरेशन है, माँ बाप जो अभी सोचते हैं कि हमें ऐसे हमें इस तरह के काम नहीं करने जिससे हमारे बच्चे का मन दुखी हो। और बस माँ बाप की एक इच्छा होती है, मैं भी यही चाहूँगी कि ठीक कि मेरे बच्चे ठीक है लव मैरिज करें, कोई दिक्कत नहीं, बस लेकिन ऐसा करें ना कि वो ऐसा ना हो कि कल के दिन अभी एक केस हुए थे ना, पता चला लड़की ने ड्रम में भर के मार दिया या पहाड़ी से गिरा दिया। एक समझ के साथ, प्यार में एक समझ होनी चाहिए। आपका लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए जो आपको लास्ट तक आपका साथ निभाए। अगर आपको लगता है तो प्यार में समझ भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपका लाइफ पार्टनर इस टाइप का नहीं है तो बेटा धीरे से किनारा कर लो, सबसे अच्छा है। आपको लगे कि ऐसा है जो आपको पूरे जीवन आपको ले जा सकता है, बीच में धोखा नहीं देगा, तो समझदारी इसी में है कि आप साइड चले जाइए कि भैया तुम अपने रास्ते, अभी तक जो था सब अच्छा था, अब टाटा बाय बाय, हम चल रहे हैं अपने रास्ते, तुम चल रहे हो अपने रास्ते। बस हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आपने किसी का बुरा नहीं किया तो आपके साथ ईश्वर गलत नहीं करेंगे। देखो फिर आप कहेंगे नहीं मैम ऐसे हो जाता है, किसी हमने हमेशा अच्छा किया था, हमारे साथ अपवाद होते रहते हैं। लेकिन तब भी मैं कहूँगी हो गया गलत, मान लो गलत हो ही गया, तो ज़िंदगी इतनी बड़ी है कि ये समय के साथ हर एक जख्म भर जाता है। नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करिए, देखिए एक दिन बेहतर होगा। तो यही मेरी शुभकामनाएँ हैं कि आप मस्त रहिए, खुश रहिए और जीवन जो है अपने प्यार से चलाइए। और कोई किसी तरह की दिक्कत हो तो मुझे मैसेज करिए, मैं कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। बाकी ऑल द बेस्ट।